प्रकृति को प्रकृति के साथ, आत्मा को परमात्मा के साथ, आत्मा के सभी ये कर्मचारी हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त जो भी कार्य कर रहे हैं, इन सबको परमात्मा में समर्पित कर देना और सांसारिक बंधु, वस्तु, संबंध इत्यादि का कोई भी प्रकार से चिंतन न करना, इनमें किसी प्रकार का अटैचमेंट न होना, यही वैराग्य है। जय विश्व बंधु। बंधुओं, आज हम अध्यात्म भारती का एक नया खंड लेकर के आए हैं। हमारा कार्यक्रम चल रहा अध्यात्म भारती। जैसा हम आपको बता चुके हैं, अध्यात्म का मतलब है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान ही उस परमार्थ को या परमात्मा को पाने की सबसे सफल सीढ़ी है। तो अध्यात्म भारती में हम आज आपको बताने जा रहे हैं वैराग। वैराग्य क्या है, वो कैसे अध्यात्म है, अध्यात्म में क्या उसका उपयोगिता है। देखिए, अध्यात्म भारती जो विषय है यह है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान के लिए किन किन साधनों की, किन किन तत्वों की आवश्यकता है, हम कैसे स्वयं स्वरूप में प्रवेश कर सकते हैं, कैसे हम स्वयं स्वरूप को जान सकते हैं, उसके लिए हम ये अध्यात्म भारती के नाम से आपके सामने जो प्रक्रिया बता रहे हैं, उसको जो लोग भी समझेंगे, विचार करेंगे, तो उनको जरूर अपने जीवन में एक सुखदायक, आनंददायक स्थिति का अनुभव होगा। पहले हमने अध्यात्म में आपको योग के विषय में बताया, अष्टांग बताया, त्याग बताया। आज हम आपको वैराग्य के विषय में चर्चा कर रहे हैं। वैराग्य भी कहते हैं, वैराग भी कहते हैं। वैराग का मतलब क्या है? विराग, राग रहित। राग का मतलब लगाव, जुड़ाव, एक तरह से कहें मोह। राग वो हमारे बंधन का कारण है। राग को एक भाषा में आसक्ति भी कहते हैं, लगाव। तो हमारा जो सांसारिक पदार्थ, वस्तुएं, संबंध, मान अपमान, प्रतिष्ठा, पद इत्यादि जो भी सांसारिक वस्तुएं और संबंध हैं जिनमें हमारा लगाव है, अटैचमेंट, जिनमें हमारी आसक्ति, हम जिनको शरीर से नहीं बाकी अंतःकरण से पकड़े बैठे हुए हैं, वही हमारे लिए पुनरागमन का कारण बनता है। पुनरागमन, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है, उसमें ये राग हमारा कहीं भी लगाव रह जाने से, कहीं भी आसक्ति रह जाने से फिर से जीव को इस संसार में आना अनिवार्य है। अनेक प्रकार का हमारा संसार में संबंध है, अनेक प्रकार का हमारा
कार्य है, अनेक प्रकार से हम लोग संसार में जुटे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो राग रहित हो जाना, किसी भी चीज में हमारा कोई ममता का संबंध न रह जाए, और सबसे मुक्त होकर हम संसार में विचरने लगे। रामायण में गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी है, जानिए जब ही जीव जग जागा। कब जानिए जब ही जीव जग जागा, कब जाने जीव जग गया संसार में? जब सब विषय विलास विरागा, जब सभी विषयों से और विलासता से वैराग्य हो जाए, उस समय समझ लो कि अब इस संसार में जीने वाला जो जीव है वो जग रहा है। विषय, ये हमारी 5 ज्ञाने इंद्रियां हैं, इनमें इनकी तन्मात्रा, रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द, इन सब में आने वाला जो भी भोग है वो सभी विषय हैं। इन विषयों में जब सब विषय विलास, विषय, रूप, तेज, रस, गंध, स्पर्श, ये सब विषय हैं, और इनमें आने वाला हर भोग वो व्यसन है। तो गोस्वामी जी वहां कहना चाह रहे हैं कि जानिए तब ही जीव जग जागा। आप तब समझ लीजिएगा कि संसार में अब वह प्राणी, वह जीव, वह मानव जगने लगा है, जब सब विषय विलास विरागा, सभी विषयों से जो रूप, रस, स्पर्श, गंध, शब्द में जो भी वस्तुएं आ रही हैं, इनमें हमारा लगाव है, इनमें हमारी आसक्ति, अटैचमेंट है। तो अपने में मस्त, आत्मनेव आत्मना तुष्ट स्थिति प्रज्ञ तदोच्यते, शरीर को प्रकृति को प्रकृति के साथ, आत्मा को परमात्मा के साथ, आत्मा के सभी ये कर्मचारी हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त जो भी कार्य कर रहे हैं, इन सबको परमात्मा में समर्पित कर देना, और सांसारिक बंधु, वस्तु, संबंध इत्यादि का कोई भी प्रकार से चिंतन न करना, इनमें किसी प्रकार का अटैचमेंट न होना, यही वैराग्य है। इसलिए वैराग्य का मतलब है राग रहित। संसार के किसी भी संबंध, वस्तु, स्थान, पदार्थ से आपका राग न रहे, उसमें आपकी आसक्ति न रहे, उसको कहेंगे वैराग। वैराग के विषय में हम और भी कुछ बोलेंगे आगे, लेकिन आज हम वैराग पर यहीं पर टॉपिक को खत्म करेंगे।